नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम बोर मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बोर मॉडल कंप्लीट कर लिया था। अब इसका एक दो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग का मान 2.5 h/π है तो वह इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में चक्कर लगाता है। हमने लास्ट में हमने कोणीय संवेग के बारे में ही पढ़ा था। हमने चर्चा करी थी वहाँ पे कि कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला है, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला है वो क्या दिया गया था। तो हमें पता है कि NH/2π इसका फॉर्मूला दिया गया था कोणीय संवेग का। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, हमें कोष पूछ रहा है कि हमें कोष कौन से कोष में चक्कर लगा रहा है वह इलेक्ट्रॉन। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, पहले हमें ये देख लेना है कि हमें किसका मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे n का मान ही पता करना है, n का मान ही तो पता करना है। n का मान अगर हमें पता होगा, जैसे इसका n का मान अगर 1 आया तो हमें पता चल जाएगा कि पहले कोष में कर रहा है, मतलब के में कर रहा है। 2 आ जाएगा तो दूसरे कोष में कर रहा है। तो हमें पता कौन से क्या लगाना है, यहाँ पे n का पता हमें करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। इन्होंने दे रखा है कि कोणीय संवेग का मान कितना है 2.5 h/π। ठीक है, इन्होंने दे रखा है कितना होता है 2.5 h/π। इन्होंने कोणीय संवेग का मान दे रखा है और हमें पता है कि कोणीय संवेग का मान कितना होता है NH/2π। किसी भी कोष के लिए कोणीय संवेग का मान कितना होता है तो हमें पता है NH/2π मान होता है। अब देखिए इससे हम n का मान इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाई है तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ कितना बचा n/2 और यहाँ पे 2.5/1। तो अब देखिए कैसे करेंगे इनको। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए n बराबर क्या होगा 2.5 × 2 और ये कितना हो गया 5.0। तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोष में चक्कर लगाता है, तो 5वें कोष में। इसका आंसर होगा 5वें कोष में, 5वें कोष में। ठीक है, समझ में आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया, 5वें कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में देखिए हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा बोर मॉडल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखिए एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होते हैं। तत्व क्या होते हैं, तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है कि कोई भी तत्व जो होता है उसमें उपस्थित सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी परमाणु समान होते हैं। तत्व है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। और तत्व में जो भी परमाणु होते हैं वो सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे O2 है, इसमें 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ठीक है, इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि तत्व वही होगा जिसमें सभी परमाणु समान होंगे, एक जैसे परमाणु जिसमें होंगे। अब देखिए दूसरा तत्व के बारे में बताया किसने, इसकी अवधारणा किसने दी। अगर हम बात करें तत्व की तो तत्व की अवधारणा किसने दी, तो एक नाम आता है ब्रिजिलियस। ब्रिजिलियस नामक वैज्ञानिक ने तत्व की अवधारणा दी। इन्होंने तत्व के बारे में बताया। आगे है देखिए तत्व को हम कैसे पहचाने, इसको हम दर्शाएं कैसे। हमें अगर कहीं भी कोई सिंबल मिल जाए, हमें पता करना हो कि ये किसका है, तो हमें तत्व का जो दर्शाने का तरीका है उसका हमें पता होना चाहिए। तो देखिए तत्व को कैसे दर्शाते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई भी तत्व है, अक्ष है, कोई भी अक्ष एलिमेंट है, हमारा तत्व है। इसमें यहाँ पे आपको 2 संख्या मिलेंगी, 2 संख्या आपको हमेशा यहाँ पे दी हुई मिलेंगी। ये क्या होता है, यहाँ पे जो संख्या दी हुई मिलेगी और एक यहाँ पे। अब इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये संख्या क्या होती हैं।
तो अगर हम बात करें ऊपर वाली संख्या की, कोई भी एलिमेंट है इसके ऊपर वाली जो भी संख्या होती है उसको हमेशा बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं इसको? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या याद रहेगा। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम Z प्लस एन भी लिख सकते हैं। Z प्लस एन हम इसको क्यों लिख सकते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। देखिए, ये संख्या जो यहाँ पे लिखी होती है उसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, और यहाँ पे जो होती है उसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहने का मतलब परमाणु है वो कितने नंबर पे आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ हमें मिलता है। अब देखिए, इसको Z से दर्शाते हैं, ठीक है, परमाणु क्रमांक को। अब Z प्लस एन क्यों लेते हैं यहाँ पे, क्यों मान सकते हैं हम यहाँ पे? क्योंकि देखिए, प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। आपको याद रखना है कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं ऊपर लिख रही हूँ थोड़ा। प्रोटॉन की जो संख्या होती है, प्रोटॉन बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ये बात आपको याद रखनी है, प्रोटॉन की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो यहाँ पे चाहे प्रोटॉन ले लो या फिर परमाणु क्रमांक ले लो, एक ही बात है। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। एक और चीज बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती हैं, लेकिन एक पोजीशन, एक कंडीशन है। एक कंडीशन इसकी क्या है? देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर वो उदासीन है, उदासीन मतलब उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई भी उस पर चार्ज नहीं है, वो उदासीन है, तो क्या होगा? Z बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन तीनों की संख्या बराबर होगी, हमेशा बराबर होगी इनकी, ठीक है, अगर परमाणु उदासीन है तो। लेकिन अगर परमाणु पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकल जाता है या फिर एक्स्ट्रा ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज हो जाता है। लेकिन परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर रहती है। इलेक्ट्रॉन इस पे जो आवेश होता है, किसी भी जो एलिमेंट है उस पे आवेश होता है, जो उसका प्रभाव कभी भी प्रोटॉन पे नहीं पड़ता। प्रोटॉन पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे कितना ही नेगेटिव हो चाहे कितना ही पॉजिटिव हो। प्रोटॉन की संख्या हमेशा कितनी होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए, अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता करना हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या पता करना हो तो देखिए, यहाँ से हम कर लेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या पता करना हो तो हम क्या करेंगे? A माइनस जेड। अगर हम द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु क्रमांक माइनस कर देंगे या फिर प्रोटॉन माइनस कर देंगे, एक ही बात है, परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन माइनस कर देंगे हम, तो किसकी संख्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा? A माइनस जेड या फिर प्रोटॉन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालने के लिए ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखिए, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आप लिख लीजिए इसको थोड़ा सा। वैसे आपको ये नोट्स हैं, इनकी मैं PDF है वो प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे, पर अभी मुझे PDF के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही। लेकिन टाइम निकाल के मैं ज़रूर प्रोसेस को समझूंगी, PDF प्रोसेस को, और फिर आपको PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्या है कि हमने ये देख लिया कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है और इनकी संख्या हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं। हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन और जो है प्रोटॉन,
इनकी संख्या बराबर होगी अगर उदासीन होगा तो। और हमें याद ये रखना है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, a माइनस जेड, या फिर इसको हम p भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसी से निकल जाएगा तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इसकी आपको। देखिए ये इतना क्लियर है आपको। अब देखिए हम थोड़ा सा कुछ निकाल के, कुछ एलिमेंट है उनके हम निकाल के देखते हैं कि कैसे हम इसकी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो परमाणु संख्या है, परमाणु भार है, उसका हम किस तरह से पता करें। तो हम कुछ एलिमेंट है उसका हम करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए आयन या तत्व। हम एक सारणी में इसको करेंगे तो आप साथ साथ बना लीजिए। यहाँ पे ये क्या होगा हमारा परमाणु क्रमांक, ये क्या होगा परमाणु भार। इसके बाद में यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कैसे हम पता करें। तो देखिए पहले हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। तो हम लेते हैं सोडियम, लेते हैं सोडियम। ये हमें पता है कि सोडियम है वो कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। उसका जो परमाणु भार होता है सोडियम का वो कितना होता है, 23 होता है। देखिए परमाणु भार अगर आपको नहीं पता है तो परमाणु भार के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो परमाणु भार किसी भी एलिमेंट का आप कैसे अच्छे से पता कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में कैसे आप पता लगा सकते हैं, उसका वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आप परमाणु भार किसी भी एलिमेंट का पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। ये आपको अगर दिया हुआ मिलेगा तो हमें अब देखना है इन सब की हमें संख्या निकालनी है। अब देखिए हम एक दो एलिमेंट और लेते हैं इसके साथ में। दूसरा हम लेते हैं जैसे कार्बन लेते हैं 6 और ये 14, इसका परमाणु भार होता है। हम लेते हैं ऑक्सीजन -2 और ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, इतना बहुत है फिर। और आप करके देखना खुद से, आप कोई भी एलिमेंट है उसका करके देखना। 27 और ये 13, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। देखिए हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, एल्यूमिनियम +3 चार्ज है इस पे। और एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। और इसका परमाणु भार की बात करें तो ये तो है 27। अब देखिए इनका हम कैसे पता करें। देखिए आपको मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो संख्या दी हुई होती है नीचे, वो क्या होती है, वो परमाणु क्रमांक होती है। तो परमाणु क्रमांक हम इजीली सभी का लिख लेंगे। इसका कितना होता है 11, इसका 6 है, इसका 8 है और इसका 13 है। ये हमने आसानी से देख लिया क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो द्रव्यमान है उसकी संख्या भी हमें साफ साफ दे रखी है। तो इसका कितना होगा 23, इसका होगा 14, इसका होगा 16 और इसका 72। ठीक है, ये हो गया। इतना हमने कर लिया, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम इजीली हमने ये कर लिया है। अब देखिए अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की हमें संख्या देखनी है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन की संख्या हमेशा, चाहे इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कैसा भी चार्ज हो, प्रोटॉन की संख्या हमेशा कितनी होती है, तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 11। ठीक है, अब ऐसा ही इसमें होगा सेम। प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर 6, परमाणु क्रमांक के बराबर 8 और परमाणु क्रमांक के बराबर 13। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या हमेशा सेम ही रहेंगी, चाहे इस पे पॉजिटिव आवेश हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे कितना भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या फॉर्मूला था हमारा,
यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं साइड में। न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमें पता करना हो तो हमने क्या फॉर्मूला लिखा था न्यूट्रॉन बराबर, तो न्यूट्रॉन बराबर हमने लिखा था A माइनस जेड। ये हमारा फॉर्मूला था न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का। अब देखिए इसमें अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो A कितना है 23 और Z कितना है 11, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी यहाँ पे 12। ठीक है, हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें हमें देखनी है। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या हम सभी की निकाल लेते हैं, सेम ही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है हमें। जो A हमने लिया है उसमें से हमें Z को माइनस करना है, हमारा न्यूट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 14 से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाले में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 16 में से 8 और यहाँ पे कितनी होगी 27 में से अगर हम 13 माइनस करेंगे तो 14। ये हमारे न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। ये आपने समझ में आ गया आपको। अब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी हम क्वेश्चन करें इलेक्ट्रॉन की संख्या में हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं होता, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे ऐसे होता सोडियम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती 11 हो जाती। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है मतलब कुछ तो चेंज है, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कुछ तो चेंज करना है। तो सोडियम प्लस हमें दे रखा है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना। अगर यहाँ पे प्लस है इसका मतलब क्या है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होनी चाहिए थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए निकाल दिया। निकालने के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। ठीक है, इसके बाद में देखिए कार्बन है, कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी जितना इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, जितना परमाणु क्रमांक है तो कितनी होगी 6। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितना -2 है। -2 का मतलब क्या है, इसने ऑक्सीजन ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए थी क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 है, लेकिन इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, तो हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए थी 13 होनी चाहिए थी, लेकिन एल्यूमिनियम ने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई 10। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उनकी सोल्व करने की कोशिश करूँगी। और आप नोट्स साथ साथ में बनाते जाइए ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एक बात और बोलना चाहूँगी आपको कि आप भरोसा रखिए, जो मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ये मैंने खुद RBSC और NCERT से बनाया है और ये बहुत ही अच्छा है। रीट एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही अच्छी क्लासेज हैं। जो भी मैटर करवा रही हूँ इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आए, मुझे ऐसा भरोसा है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता आया है, ये RPSC में कई बार फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है और रीट में भी आया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये है, हमें क्या दे रखा है यूरेनियम 92 इस 235 ये हमें दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमें पूछी है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमें पूछी है। तो देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं, ये सभी को आता है, कोई भी कर लेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन हमेशा कितना होता है परमाणु संख्या के बराबर। न्यूट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन होता है परमाणु संख्या के बराबर। ठीक है, प्रोटॉन कितना होता है परमाणु संख्या के बराबर। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अगर उदासीन हो परमाणु तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं परमाणु संख्या के बराबर। और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है
A माइनस जेड, ये क्या होता है हमारे न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, या फिर A माइनस हम P भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें हमें पता है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन की संख्या की अगर हमें बात करें तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे हमें पता है कि प्रोटॉन की संख्या होगी 92, और न्यूट्रॉन की संख्या हमें निकालनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो देखिए 235 में से हम कितना माइनस करेंगे, 92, परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन एक ही बात है, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, 4 और 1, 143। अब देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें दे रखा 92 143, तो गलती हम यहाँ पे करते हैं, ये तो हम निकाल लेंगे, सभी निकाल लेंगे, लेकिन गलती यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं हम कि ये हमारा सही हो गया, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें पूछा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी, क्रमशः, इस चीज़ को हमें ध्यान से देखना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ो तो पहले आप इसको अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको फिर क्वेश्चन गलत ना हो जाए आपको, ठीक है। तो इसको आपको अंडरलाइन करके रखना है। अब देखिए हमें बोल रहा है कि क्रमशः, तो पहले हमें क्या पूछा है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हमें पता है कितना है, न्यूट्रॉन कितना है 143 है, न कि 92। प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन है 92, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 143 92, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखिए इसमें 92 पहले दे रखा है, तो ये क्या हो गया, रोंग है। इसमें 92 ये तो वैसे ही रोंग है, ये भी रोंग है। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है 143 और 92, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा 143 92। इसमें हमें बस कुछ नहीं है, निकाल लोगे आप, सब कुछ कर लोगे, लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी और भी आगे की चीज़ें, और आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।